Hello students, in this video I am going to explain you the question answers of our chapter 12. Okay, so the first short question is here. What is pollution? Pollution क्या होता है? So the answer is damage caused to environment, एयर वाटर एंड लैंड बाय ह्यूमन एक्शंस. मतलब डैमेज पहुंचा रहे इन्वायरमेंट को, एयर वाटर और लैंड को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, इट्स कॉल्ड द पॉल्यूशन. हम उसको ख़राब कर रहे हैं, इसी को पॉल्यूशन बोलते हैं. सेकेंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका वो है डिफाइन एवोपरेशन. define environment. Second question is here, define environment. environment को हमें बताना है environment क्या होता है. So your answer is here, the surrounding of a living thing make up its environment. जो भी आपके आसपास का चारों तरफ का वातावरण है वही आपका इन्वायरमेंट होता है. एंड इट इज़ इंक्लूड द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. जो इन्वायरमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड्स होते हैं, तभी आपका जो इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है. थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? सो द थर्ड आंसर इज हियर, द ग्रेजुअल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. धीरे धीरे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है जो बढ़ता जा रहा है. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. जो कि ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से बढ़ता जा रहा है. उनमें से जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है. मतलब अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, कुछ गैसेस है जिसके वजह से वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसको ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. फ्रॉम हियर द डिटेल क्वेश्चंस विल बी स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? सो योर आंसर इज हियर, इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी. एक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप of living things with each other and with everything else in the environment. मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न की अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड जो भी उसके इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी. इसी को इकोलॉजी बोला जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, स्टेट द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन पर, एनिमल्स पर. वाटर पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? सो द आंसर इज हियर, पॉल्यूटेड वाटर कैरी जर्म्स और टॉक्सिक्स केमिकल. जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें जर्म्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एंड द जर्म्स कैन इन्फेक्ट द ह्यूमन बींग्स एंड कॉज द वाटर वॉर्न्स डिसीजेस. और जर्म्स क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टेड करते हैं और उसकी जो वाटर से रिलेटेड डिजीज़ को बढ़ाते हैं, कॉज करते हैं. एंड सच एज उन डिजीज़ के नेम है कोलेरा, टाइफाइड्स. एंड द टॉक्सिक केमिकल्स कैन कॉज द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. और जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. इफ़ पॉल्यूटेड वाटर मिक्स विद ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस. अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर है और ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है, सो पॉल्यूटेड वाटर ऑफन किल्स फिश ऑफ अदर एक्वेटिक एनिमल्स. तो उससे जो पॉल्यूटेड वाटर है अगर किसी वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है तो उस वाटर बॉडीज़ में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को भी डैमेज पहुंचाता है. व्हेन द पॉल्यूटेड वाटर फ्लो ओवर लैंड. और वही पॉल्यूटेड वाटर अगर लैंड पर आता है सो इट पॉल्यूट्स लैंड एंड मेक इट्स अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर. तो उस लैंड को भी वो पॉल्यूट कर देता है और क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड जो है वो हार्मफुल होती है और अनफिट होती है. ओके, थर्ड वन इज हियर, गिव टू कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन से होने वाले जो बीमारियाँ हैं, कॉजेज के हमें नेम बताने हैं. सो द आंसर इज हियर, नॉइस पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय प्लेइंग म्यूजिक,
very loudly using the loudspeakers, and also why the unnecessary use of horns by car and drivers. Okay, कार ड्राइवर्स अननेसेसरीली निकल रहे हैं, हॉर्न्स को बजा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है. डीजेज़ आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, छोटी सी शादी पार्टी होती है उनमें लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जाता है, तो इन सब से ही नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ हियर, हाउ कैन वाटर पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड. हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित कर सकते हैं. So the answer is here, step to reduce the water pollution. वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज the industries should treat the industrial water wastewater in waste treatment plants and before they are discharged into the water bodies. तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें से केमिकल वाला वाटर को डिस्चार्ज करें तो उन्हें उनका पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ हियर, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड द डिटर्जेंट्स इन होम्स. हमें अपने घरों में डिटर्जेंट्स हैं, केमिकल्स, सोप्स हैं, इनका यूज़ करना कम कर देना चाहिए. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ हियर, वी शुड नॉट थ्रो द प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज़. इन सब जो ऐसे वेस्ट हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनको भी हमें वाटर बॉडीज़ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. ओके.